jungle. पूर्णिया परिक्षेत्र के आईजी विनोद कुमार के निधन पर अररिया पुलिस ने शोक व्यक्त किया है। अररिया पुलिस लाइन में आज दिन के 1 बजे से शोक सभा आयोजित की गई। अररिया पुलिस कप्तान हृदय कांत, जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH, SDPO पुष्कर कुमार, SDM शैलेश चंद्र दिवाकर ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आईजी विनोद कुमार के निधन से पुलिस विभाग में अपूरणीय क्षति पहुंची है। आपको बता दें कि वे कोरोना पॉजिटिव थे। उनका इलाज पटना एम्स में किया जा रहा था। इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया। उनके निधन से पुलिस विभाग मर्माहत है। उनके निधन से पूरा पुलिस विभाग में शोक है। शोक सभा के प्रारंभ में 2 मिनट का मौन रखा गया। इस शोक सभा के दौरान सभी अधिकारी काफ़ी भावुक दिखे। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने कहा कि आईजी विनोद कुमार एक कर्मठ अधिकारी थे। वे किसी भी मामले को खुद मॉनिटरिंग करते थे। उनके निधन से वे सभी मर्माहत हैं। वहीं पुलिस कप्तान हृदय कांत ने कहा कि आईजी साहब के निधन से उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा है और पूरा पुलिस विभाग को एक अपूरणीय क्षति पहुंची है। SDPO पुष्कर कुमार ने भी उन्हें याद करते हुए कहा कि आईजी साहब के साथ काफ़ी समय बिताने का समय मिला था। वे सदैव उनका मार्गदर्शन करते थे। अररिया नगर थानाध्यक्ष भी काफ़ी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि आईजी के निधन से उन्होंने सिर्फ एक सीनियर अधिकारी ही नहीं बल्कि अपना गुरु और अभिभावक भी खो दिया। आइए आपको दिखाते हैं इस शोक सभा के दौरान अधिकारियों ने क्या कहा। क्लास अप। विश्राम। उनके असामयिक मृत्यु काल हो जाने के लेकर सवाल की गई है। ये दुखद और काफ़ी दुखद घड़ी है और हम सभी पुलिस परिवार उनके असामयिक मृत्यु से काफ़ी ज़्यादा मर्माहत हैं। हम लोगों को प्रशिक्षण उन्हीं के द्वारा मिला था और हम लोगों का सौभाग्य था कि वो हमारे आईजी सर थे। वो सिर्फ आईजी सर ही नहीं थे, अभिभावक के रूप में भी थे और उनके इस तरह से हम लोगों का साथ इसको कोई नहीं भर सकता, कोई इसकी भरपाई नहीं कर सकता। आज की शोक सभा अभी प्रारंभ की जाती है और हमारे SDPO सर इस संबंध में 2 शब्द रखें। शोक सभा एवं श्रद्धांजलि सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं पुलिस केंद्र में। हमारे पुलिस महानिरीक्षक पूर्णिया क्षेत्र पूर्णिया मैंने कोरोना काल को लेकर कोरोना की बीमारी से ग्रसित थे हुए और काल कलवित हो गए हैं। यह बहुत ही हम लोग के लिए सोचने का प्रश्न है कि हम लोगों के एक अभिभावक कुल थे जो हमेशा ही हम लोगों को बताए कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी वो कोरोना से संक्रमित हो गए और इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। तो पहली बात तो है कि वो एक इस बीमारी से हम लोग अपने आप में ये सोचें कि कितना खतरनाक बीमारी है और उसके बाद जो हम लोग इस पर मंथन करें कि अभी क्या हम लोग अभी सुरक्षित रह रहे हैं, क्या हम लोग को जो भी गाइडलाइन है जो MHA के द्वारा उसका हम लोग पालन अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
आईजी साहब हमारे अभिभावक तुल्य थे। वो बिहार पुलिस सर्विस से आए थे। वर्ष 2011 में उनको आईपीएस मिला। इसके पहले वो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में विभिन्न अनुमंडल में रहे, बेलसंड में रहे, जैसा कि वो बताते थे। हम सेवा में आए हुए थे। तो उसके बाद आईपीएस जब हुए तो सहरसा में एसपी थे। उस समय भी हम सर से हमको सानिध्य रहा है। सुपौल में एसपी थे। पीटीसी जो सीटीएस नाथनगर है, नाथनगर में प्रिंसिपल थे। 2009 बैच को उन्होंने ट्रेनिंग जो दिया था, 2009 बैच से उनका आत्मीय संबंध था। हम पूछे कि सर आप इतना थाना में सबको कैसे जानते हैं, कैसे करते हैं? बोले कह रही है हम इसको ट्रेनिंग दिए हैं, इसीलिए हम थाना में भी चेक करते हैं कि कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है। तो मैंने ग्रास रूट पर हमने भी नौकरी के इतने साल में आईजी को इतना भ्रमण करते कभी नहीं देखा। बहुत से आईजी आए, एक अनुमंडल तक नहीं आते थे। रह गए 2 साल पंकज बराज साहब आईजी थे, अनुमंडल में कितना रिक्वेस्ट किए 2-3 बार कि सर उच्चट एक बार आए तो वही मंदिर में आए, उसके बाद नहीं आते थे। लेकिन आईजी साहब थे कि बराबर रिव्यू करते थे और गाइडलाइन देते थे कि 4C आ गया CPMF, तो उसको यूटिलाइज कर लो, इसी बीच में तुम कर लो, तुम्हारा अनुमंडल पानी कैसा चलेगा, तुम थानेदार अगर पकड़ लोगे तो तुम्हारा जो है शांतिपूर्ण तुम रहोगे। इसका कारण यह था कि आज पुलिस के बारे में क्या होता है, आम आदमी जब पुलिस के सीनियर अफसर्स के यहाँ बैठेंगे तो आम आदमी, प्रोफेसर बैठते हैं, डॉक्टर बैठते हैं, लेक्चरर बैठते हैं, वो चर्चा करेंगे तो अपराध का चर्चा करेंगे। अगर अपराध का ग्राफ आपका बढ़ा रहेगा तो वो सीनियर अफसर्स को बहुत अच्छा नहीं लगता उन लोगों से गप करने में भी। और अगर अपराध नियंत्रण रहता है, बड़े बड़े क्रिमिनल पकड़े रहते हैं, मुठभेड़ में क्रिमिनल मारे जाते हैं, तो वो बड़ा गौरव महसूस करते हैं। बड़े बड़े लोग, उन लोग कहते हैं कि नहीं पुलिस प्रशासन का कार्य अच्छा हो रहा है। तो हम लोग आम पब्लिक से मिलते हैं तो अच्छे तरीके से मिल के बात कर सकते हैं। तो आईजी साहब मुख्यमंत्री सुरक्षा में भी रहे और इनका कार्यकाल ये असामयिक काल कल्पित है। हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं पुलिसकर्मी, लेकिन उन्होंने जो भी अपना कार्यकाल, अभी उनका अक्टूबर में 2021 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, अभी सेवा भी थी उनकी और ठीक थे, स्वस्थ थे, लेकिन बीमारी हुआ, बुखार हुई, तेज बुखार। हालांकि हम लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया गया, डॉक्टर ने भी बहुत अथक प्रयास किया, लेकिन उनको मौत के मुंह से हम लोग नहीं बचा सके। तो हम लोग को यही है कि अब उनके जो भी कार्य थे, जो भी उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं, उस डायरेक्शंस के अनुरूप हम लोग जो है, पुलिसिंग था उनका, प्रो पुलिसिंग कार्य करते थे। पुलिस के रूप में वो सोचते थे और पुलिस के रूप में कार्य करते थे कि क्या करना है जो समाज में होगा। बहुत चिंतित हुए थे अभी पूर्णिया वाला केस में जो हो गया था, लेकिन फिर भी सारा डिटेक्शन हुआ। गाइडलाइन देते थे, हर एसपी साहब को गाइडलाइन देते थे। एसडीपीओ लेवल पर वो मीटिंग करते थे, बार बार एसडीपीओ लेवल पर करते थे, कहते कि नहीं एसपी को बहुत जिला में काम रहता है, हम डीएसपी लोगों को मीटिंग करके हम उन लोगों को गाइडलाइन देते हैं, हम उन लोगों का फीडबैक लेते हैं, हम उन लोगों को करते हैं। तो इतना सोचने वाले बहुत कम पुलिस विभाग में रहते हैं। उन्होंने किया, हम उनको इस पुलिस केंद्र अररिया से, सारे पुलिस परिवार की ओर से हम सारे कर्मी हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि वो जहाँ भी है रेस्ट में, उनका जहाँ भी आत्मा है उनको शांति मिले। और हम लोग जो है यही कर सकते हैं, और क्या कहेंगे। लेकिन अब हमारे सर हैं, अपनी बात को कुछ रखेंगे, सर बहुत हम मर्माहत हैं। यह बहुत ही दुख की घड़ी है जिसमें आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सुबह ये खबर मुझे मिला और अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे आईजी सर हमारे बीच में नहीं रहे। तो 2 दिन पहले ही शाम को हम जब भ्रमण कर रहे थे तो फ़ोन पे उनसे बात हुई थी। बातचीत के दौरान आवाज़ थोड़ा भारी लग रहा था। मैंने पूछा कि तबीयत ठीक है ना सर? तो सर ने कहा कि बस हल्का फुल्का बुखार है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, तब आते हैं अररिया, बैठ के फिर अच्छे से बात करेंगे। यकीन ही नहीं होता कि उसके बाद फिर कभी उनका दर्शन ही नहीं होगा। लगभग 2 महीने पहले मैंने यहाँ पे एसपी के रूप में प्रभार ग्रहण किया था। तब से सर का लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा है और 30 वर्ष से ज़्यादा की उनकी सेवा रही थी पुलिस विभाग में। और उनकी कर्तव्य के प्रति निष्ठा, डेडिकेशन अद्वितीय था। अभी भी वो क्राइम को लेकर उतना ही चिंतित थे जितना कि कोई एक यंग सब इंस्पेक्टर या एसडीपीओ होता है। एक एक क्रिमिनल के बारे में उनको जानकारी रहती थी। जिला में कोई भी घटना होती थी बड़ी तो उसका वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग किया करते थे। उसके अलावा भी समय समय पर कई सारा मार्गदर्शन दिया करते थे। अभी आगामी चुनाव को लेकर भी वो काफ़ी सजग थे। उनका कहना था कि तुम्हारा ये पहला ज़िला है, पहला चुनाव है, तो अच्छे से लग के कीजिए। तो 24 घंटा वो हमेशा फ़ोन पे मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहते थे। उनके असमय स्वर्गावास से जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय है
आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा स्थापित किए गए मूल्य, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और पुलिस विभाग के लिए कार्य करने का जो उन्होंने प्रेरणा की, जो एक मिसाल कायम की है, वो हम सब के दिलों में है। और हम यही आशा करते हैं कि मेरे साथ साथ आप लोग भी उन सब मूल्यों को अपने जीवन में निर्वहन करने का कष्ट करेंगे। मैं यहाँ से यह विनती करता कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को यह शक्ति प्रदान करे कि जो पूरी क्षति हुई है उसको वो अच्छे ढंग से संभाल सके। ये खबर मुझे मिली तो तब से मन मेरा बहुत उदास लगने लगा है। जैसे एसपी साहब के द्वारा भी बताया गया है, 2 दिन पहले ही जब उनकी बात एसपी साहब से हो रही थी, तभी मेरे संज्ञान में आया था कि एसपी साहब का जो तबीयत है वो आईजी साहब का जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। फिर तुरंत शाम के समय में ज्ञात हुआ है कि तबीयत उनका बहुत बिगड़ गया है और उनको एम्स ले जाया जा रहा है। तब से ही मतलब हमेशा ये मन में एक उदासीन सा एक भाव मेरे मन में चल रहा था। पर आज सुबह जो ये दुखद घटना सुनने के बाद मेरा मन बहुत ही उदासीन हो गया है। आईजी साहब जो हैं बहुत कर्मठ पदाधिकारी थे और कार्य के प्रति हमेशा समर्पित रहा करते थे। उसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व की भी मैं बात करूं तो मृदुभाषी थे और हमेशा ये हंसमुख थे। करीब 7 महीने उनके साथ उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य मिला है। कहीं भी मीटिंग्स के दौरान भी मुलाकात होती थी तो प्रेम के साथ वो मेरा हालचाल पूछते थे और हमेशा उनके तरफ से मार्गदर्शन भी हमको मिलता रहता था। बीच में एक घटना भी यहाँ पे हुई थी, तब एसपी साहब आईजी साहब अररिया भी आए थे और उनका भी एक बहुमूल्य मार्गदर्शन हमको और जो तत्कालीन एसपी साहिबा थी उनको मिला था और उसके चलते हम लोगों ने बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला था। बस जैसे मेरा इस दुखद घड़ी में आप सब लोगों को बस मेरा एक ही विनती रहेगा कि कोरोना के प्रकोप में हम लोग जो रह रहे हैं, अभी जिस तरीके से करीब 7 महीना कुछ गुजर गया है, उसके बाद अभी कुछ लोगों के मन में ये अभी भाव है कि कोरोना जो है अभी उसका प्रकोप घट गया है। बट मेरा जो व्यक्तिगत मानना है और जो वैज्ञानिक हैं उनका भी यही मानना है कि कोरोना का जो प्रकोप है बिल्कुल घटा नहीं है। इनफैक्ट अगर देखें तो उसका जो इंटेंसिटी है वो अभी बढ़ा है और कोरोना के केसेस का भी अभी जो विश्लेषण किया जा रहा है, जब भी कोरोना से कोई ग्रसित होते हैं तो 1 या 2 दिन में उनका जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत डिटोरिएट हो जाता है। अभी मेरे को दुखद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरे जो 2015 बैच के ही एक IAS ऑफिसर हैं सुशील शिंदे, त्रिपुरा काडर के हैं, उनका भी करीब 5 दिन पहले ही उनका भी कोरोना से ही मृत्यु हुआ। और ये 2 केसेस में हमने यही देखा है कि ये 2 केसेस में जो हेल्थ डिटोरिएट हुआ है मात्र 2 ही दिन में, तब तक स्वस्थ थे और 2 ही दिन में उनका हेल्थ डिटोरिएट हुआ। तो मैं आप सब लोगों से यही मेरी विनती रहेगी कि अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को हमेशा, अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आपका तबीयत ठीक नहीं है तो हम हैं, एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं और सही कई सारे पदाधिकारी हैं। हम आपके सेवा के लिए हमेशा यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आपकी तबीयत अगर बिगड़ने लगी है तो तुरंत आप हमको सूचना दीजिए। हम आप सब लोगों को आश्वस्त देना चाहेंगे कि सबसे बेहतर इलाज आप सब लोगों को दिया जाएगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो परिवार है उसको संपूर्ण शक्ति ईश्वर प्रदान करे। धन्यवाद।
jungle.